Hello, mic testing. This is my YouTube channel, Current Affairs IS. I am प्रगति। आज हम एक टॉपिक लेंगे सिंपल सा, जिसे करने में सबकी हवा टाइट हो जाती है, यहाँ तक कि बद्री की भी। याद है ना बद्री की दुल्हनिया में से बद्री। चलो हम एक सिंपल ट्रिक से उस बद्री की दुल्हनिया को भी और बद्री को भी समझा देते हैं कि व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। चलो तो आज का टॉपिक है इजी मेथड टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बद्री की दुल्हनिया का ये सीन तो याद होगा आपको। बद्री बोलता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू डी डिवाइडेड बाय 100, और बद्री की दुल्हनिया कहती है वाह, और कंपाउंड इंटरेस्ट? तो बद्री कहता है वो थोड़ा कठिन है, एक हफ्ते में सीख के बताते हैं। इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट सबके बस की बात नहीं है, लेकिन हमारे बस की बात है। हम तो इसे सिंपल तरीके से जानेंगे। तो चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं। अ मैन बोरोज ₹50,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 10%. व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years? 3 साल के बाद हमें 50,000 के ऊपर 10% ब्याज के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। चलो तो निकाले सिंपल मेथड से। हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, ना कि हमें फॉर्मूले को रटना है, ना ही हमें फॉर्मूले से ही आंसर निकालना है, बल्कि हमें चुटकियों में सिंपल मेथड से आंसर्स निकालने हैं। तो ये रहे हमारे 50,000, 50,000, और ये रहा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो पहले साल में 50,000 के ऊपर 10% के हिसाब से हमें मिलते हैं 5,000। दूसरे साल में उसी 50,000 के ऊपर हमें देने होंगे 5,000। तीसरे साल में उसी 50,000 के ऊपर हमें देने हैं 5,000। तो पूरे मिला के 3 साल में हमको देने हैं 15,000, 15,000। 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 15,000। फिर से हम समझ लेते हैं कि इसका कैसा निकाले जाते हैं। तो पहले 5,000 आएंगे पहले साल। 50,000 का 10%, 50,000 का 10%, 5,000। सेकेंड ईयर में देंगे हम 50,000 का 10%, 50,000 का 10%, वो भी 5,000। तीसरे साल देंगे हम 50,000 का 10%, 50,000 का 10%, 5,000। तो टोटल हमने 3 साल मिल के दिया हुआ है 15,000। सो वी हैव गिवन इन टोटल at the end of third year is 15,000 rupees. Now we are going to calculate compound interest, same method, without calculating by any formula. चलो तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं बिना किसी फॉर्मूले से। चुटकियों में हम निकाल सकते हैं जिस तरह हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। तो पहले तो हमें पता है कि हमने लिया हुआ है, एक आदमी ने लिया हुआ है लोन 50,000, 50,000, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यानी कि 10%। पहले साल में जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है, पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही होता है, उसके ऊपर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता। तो हमारा 50,000 का 10% होगा पहले साल में 5,000। दूसरे साल में हमको वही 50,000 का 10% हमको 5,000 तो देना ही देना है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड करते हुए हमें देना पड़ेगा उस पहले साल के 5,000 का 10%, जो कि होगा 500 रुपीज़। तो इसका टोटल होगा सेकेंड ईयर में 5,500 रुपीज़। लेकिन थर्ड ईयर में हमें कैलकुलेट करना है फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो 50,000 का 10%, मतलब 50,000 का 10% आएगा 5,000 रुपीज़। उसके साथ में जो पहले साल का 5,000 रुपीज़ है उसका 10% आएगा 500।
सेकेंड ईयर में जो 5000 है उसका जो 10% है वो आएगा 500। फिर से जो सेकेंड ईयर में हमने लिया है 500 उसका 10%, मतलब जो कुछ ऊपर वाली जितना भी टर्म आएगा उसकी सारी टर्म का 10% लेना है हमें, तो उसका आएगा 50 रुपीज़। तो इसका टोटल मिला के आएगा 16,550 रुपीज़। फिर से बताएं तो 50,000 का 10% पहले साल में 5,000 रुपीज़, उसी 50,000 का सेकेंड ईयर में 10% होगा 5,000 रुपीज़। बल्कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसीलिए हमको कंपाउंडली हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर का जो 5,000 रुपीज़ था उसके ऊपर फिर से 10% हमें, यानी कि 10% हमें इंटरेस्ट देना होगा। तो उसका 5,000 का 10% हो गया 500। अब थर्ड ईयर में जब आए हम तो 50,000 का 10% वो 5,000 पैसे के वैसे देना पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में हमने जो 5,000 रुपीज़ दिए थे उसके ऊपर हमको 10% देना पड़ेगा, जो कि हो गया 500 रुपीज़। सेकेंड ईयर में फिर से आए हम तो उसका जो 5,000 रुपीज़ है उसका 10% देना पड़ेगा 500 रुपीज़। अब बचा सेकेंड ईयर का 500 रुपीज़, तो उसका भी हमें 10% देना पड़ेगा एट एट द थर्ड ईयर। उसको हम लेंगे 50 रुपीज़, जो कि 10% ऑफ 500 है। इसका सारा टोटल मिला के हमको में देना पड़ेगा 16,550 रुपीज़। चलो तो बच्चों, समझ गए आप सब। तो हमें बद्री की दुल्हनिया ना ही हमें बद्री बनना है, हमें तो बनना है एक्सपर्ट। चुटकियों में हमें आंसर निकालना है। ये जो मेथड है हम सारे इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि हो 10th में हो या 12th में हो, या बीएससी कर रहे हो, या बैंकिंग कर रहे हो, या यूपीएससी कर रहे हो, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहे हो, या फिर एसएससी कर रहे हो। हम इस मेथड को चुटकियों में यूज़ कर सकते हैं इन सारी एग्ज़ाम्स में। तो थैंक यू बच्चों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल Current Affairs IAS. Thank you. This is the logo of my channel. Thank you guys. Bye.